नमस्ते। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते हैं, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिससे आप सफलता के लिए आगे बढ़ सकें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, लोग चाहते हैं कि विदेश मूव कर जाऊं, लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं करते हैं और तैयारी नहीं करते हैं तो आत्मविश्वास नहीं आता है। आत्मविश्वास नहीं आएगा तो आप किसी भी तरीके का इंटरव्यू देंगे उसमें पास नहीं हो सकेंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर आपको उस टाइमलाइन पे चलना है तो आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। देखिए, वर्क वीजा की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे माल्टा के लिए बात कर रहा हूं। तो माल्टा जैसे देश में ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिंपल और बहुत सरल हैं, लेकिन उन सरल चीजों के लिए आपको बस करना क्या है? तैयारी अपने डॉक्यूमेंट्स की। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगने हैं वो मोरलेस यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपका एक सीवी लगता है, आपका एक कवर लेटर लगता है। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से रखनी चाहिए कि वो जब सामने किसी कंपनी के पास आप भेज रहे हैं उनको पढ़ने देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाइएगा कि सामने वाले के पास जब ये डॉक्यूमेंट जाए तो उसमें आपके सारे इंफॉर्मेशन क्लियर दिखे। कई बार आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत पुराना हो जाता है, क्योंकि 40 साल 30 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है, कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट अपने आसपास के नगर निगम से खुद नया बनवा लेना चाहिए, और वो जो नया बनवाएंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स साफ साफ दी गई होंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए, माल्टा में वर्क वीज़ा जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जैसे ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं आप, तो वो एक अलग संस्था है जहाँ पे माल्टा की उस संस्था पे ये सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, वहाँ से चेक होते हैं, फिर कंपनी के पास आते हैं, कंपनी देखती है, और कंपनी के बाद कंपनी आपको अगर वर्क वीज़ा पे बुला रही है तो आपको वर्क वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों आपके पास भेजती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन हम आपको क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आपको हम कह रहे हैं कि अपना होमवर्क पूरा किए रहिए, अपनी तैयारी पूरी किए रहिए, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके रखिए। साथ में जो समय मिला हुआ है उस समय में बेसिक इंग्लिश उस पर वर्क कीजिए। माल्टा की एक अपनी लैंग्वेज है, अगर आप उस पर वर्क कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वर्क कर पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश भी, बेसिक इंग्लिश भी गड़बड़ रही तो आपको वहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए बहुत आसान है कि अपनी बेसिक इंग्लिश को ठीक रखिए, उस पे इम्प्रूव करने का काम कीजिए। आपके पास 2 3 4 महीने हैं तो उन 4 महीने का पूरा उपयोग कीजिए, और अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक से करते हैं तो आपको माल्टा का वर्क वीज़ा बड़े आसानी से मिल जाता है। और जो डॉक्यूमेंट बताए हैं हमने, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से देख लीजिए, तय कर लीजिए, और उस पर ध्यान देकर कहीं आपका नाम DIGVIJAY दिग्विजय है और वहाँ पे आपका नाम किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम DIG की जगह DIEVIJAY हो गया है, तो आप समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन रद्द होने वाला है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों को देखिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, और इसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। तो यही है वो टाइम। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंस आता है, और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी तैयारी पूरी होती है। तो वर्क वीज़ा के लिए, माल्टा वर्क वीज़ा के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा। थैंक यू।